सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत का करियर बर्बाद करने की कोशिश की है। पहले तो ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने इसको सुसाइड माना हुआ है। अगर आप 1 मिनट के लिए ये मान के चलिए कि वो सुसाइड नहीं मर्डर है, तब ये सारे आरोप करण जौहर, शाहरुख खान सबसे हट जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सलमान खान भी, करण जौहर भी ये जो है डिमांड करें भारत सरकार से कि वो इसकी जांच कराए। इनके ऊपर से सारे आरोप हट जाएंगे। नेपोटिज्म के जितने आरोप बॉलीवुड में लग रहे हैं वो सारे हट जाएंगे। वो सारे आरोप इसलिए हैं क्योंकि ये हम मान करके चल रहे हैं, पहले से ही हमने ये एज्यूम कर लिया। अब श्रीदेवी का मर्डर हुआ दुबई के अंदर, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये मर्डर है, और किसी ने भी नहीं कहा। भारत की पूरी मीडिया दिखा रही थी आत्महत्या है। सुनंदा पुष्कर थरूर का जब मर्डर हुआ था तो क्या दिखाया पूरी मीडिया ने? आत्महत्या है। लेकिन अकेले सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको जो है साबित करके दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये मर्डर है ये। लेकिन वो दुबई के अंदर किए गए थे, उन्होंने इसलिए उनको दुबई के अंदर किया श्रीदेवी के मर्डर को, क्योंकि भारत में तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं। आप बताइए कि जब श्रीदेवी का शव जो दुबई से और यहाँ आया था मुंबई के अंदर, उसका पोस्टमार्टम इंडिया के अंदर क्यों नहीं किया गया? वो जवाब दे सकता है? किसी के पास जवाब नहीं इस बात का। और उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी श्रीदेवी की, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ के सामने एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग लिखा गया है। और भारत की पूरी मीडिया खलीज टाइम्स के हवाले से खबर दिखा रही थी। खलीज टाइम्स को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी चलाती है। हाँ बिल्कुल, देखें रिया चक्रवर्ती लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी उसके साथ में। उसने अपने बयानात में कहा है कि मुझे उन्होंने घर भेज दिया। उन्होंने घर भेज दिया या वो खुद चले गए, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा मामला ये, सीसीटीवी कैमरे जो थे वो फुटेज गायब है वहाँ पर। कोई रीज़न बताए कि सुशांत सिंह राजपूत किस लिए वो करेगा। 60 करोड़ की तो नेटवर्थ थी उसकी, 4.5 लाख रुपए का वो किराया दे रहा था वहाँ पर। कोई रीज़न इसका स्पेसिफाई कर दे। और जो आदमी मरेगा वो अनार का जूस और वो मौसमी का जूस लेकर के आया था वहाँ से, और वो मतलब जूस पी करके मरेगा कोई आदमी? बताइए आप, ये क्यों लेकर के आया था वो? ये सब चीज़ अब किसी ने गला घोट के मार दिया और उसको लटका दिया ऊपर, इस बात की क्या जानकारी है बताइए? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको ये भी बता दूं मैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पाया गया है कि ये तो सुसाइड है। अरे मेरे भाई, महाराष्ट्र में कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे की सरकार है। सरकार इसलिए उजागर नहीं करना चाहती, अगर वो इसको मर्डर साबित करेगी तो सरकार पे सवाल उठ जाएंगे कि उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं की, इसलिए वो उसको दबा देते हैं। कहीं पे भी जब कोई सुसाइड का केस पाया जाता है बड़ी हस्ती का, तो उसको सुसाइड ही इसलिए मान के चलती है, फिर उस स्टेट की गवर्नमेंट पे सवाल उठ जाएंगे, इसलिए उसको दबा देते हैं। और नहीं तो आप मुझे बताइए, ये सारे क्लू हैं। चलिए मान लीजिए किसी भी एंगल से जाँच होनी चाहिए, तो सीबीआई की जाँच में आपको क्या प्रॉब्लम है? सीबीआई जांच कर ले उस चीज़ की, फॉरेंसिक उसकी जांच की जाए सारी की सारी। और जितने उसके दोस्त थे जो वहाँ पे रहते थे, और जो रिया चक्रवर्ती उसके आपने बयानात लिए। जब नॉर्मल आदमी की किसी की जो डेथ हो जाती है ना, तो पुलिस इतने डंडे मारती है, मार करके निकलवा देती है, और जो वीआईपी लोगों को एक हाथ नहीं लगाती। वो रिया चक्रवर्ती को दिन के तब वो जा करके बताएगी। नॉर्मल बातचीत में कौन बता सकता? बताइए मुझे आप। किसी के भी सामने आप नॉर्मल बातचीत करके देखिए, वो कैसे बता देगा आपको जब तक आप उसे रिमांड पर नहीं भेज देंगे। विदाउट कोई बता ही नहीं सकता आपको, ये जानकारी मिल ही नहीं सकती। या फिर नार्को टेस्ट कीजिए आप, नार्को टेस्ट में पता लगेगा। रिया चक्रवर्ती के पास में उसकी मौत का सारा खुलासा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की नॉर्मल जांच की जा रही है। बॉलीवुड के अंदर जो हत्याएं होती हैं उनसे साधारण सलमान खान से आमने सामने बैठ करके पुलिस वाले आराम से बात करते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होगी भाई? रिमांड पे लेके देखो ना एक बार, तब पता लगता है कि जो हकीकत कितनी है। नार्को टेस्ट करके देखिए, 3 बार नार्को टेस्ट साध्वी प्रज्ञा का हुआ है। तो साध्वी प्रज्ञा जो वो एक बहुत बड़ी अधिकारी भी रही थी एबीवीपी की, क्या वो वीआईपी नहीं मान के चल रहे उसको? तो ये 2 कानून क्यों इस देश के अंदर? नॉर्मल आदमी कहीं मारता तो उसे टॉर्चर किया जाता, रिमांड पे लिया जाता, लेकिन अगर कोई वीआईपी मार देता तो उससे नॉर्मल बातचीत की जाती। महेश भट्ट की तो कई एंगलों से जांच होनी चाहिए। महेश भट्ट तो कास्टिंग काउच का शैतान है। सुशांत सिंह राजपूत ने बयान दिया था कि आप लोग मेरी फिल्में देखें, नहीं तो मुझे बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा। महेश भट्ट साहब कौन है क्या नहीं है, अगर मैं उनकी हिस्ट्री निकालूंगा यहाँ पर, तो आप सनी लियोनी को किसने लॉन्च किया था? बिग बॉस सीजन 5 में आई थी वो फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में जिस्म 2 में उसे लॉन्च किया था महेश भट्ट ने। बिपाशा बसु को किसने लॉन्च किया था? जिसने अमर सिंह के साथ में इसकी जो है एक कॉल थी जिसमें वो एक कॉल गर्ल की तरह बात कर रही है, तो उसको लॉन्च किसने किया? महेश भट्ट ने। जितने भी कैरेक्टर महेश भट्ट ने लॉन्च किए ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो सेक्सुअल स्कैंडल में पाए गए हैं, तो इससे पता लगता है। और जो रिया चक्रवर्ती का आप बात बता रही हैं, ये फिल्में मिल रही है इनको, कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो मैं ये मानता, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर तो पूरा पैनल डिसाइड करता है, लेकिन जो छोटे प्रोडक्शन हाउस है वहाँ एक सिंगल आदमी डिसाइड करता है। तो कास्टिंग काउच के जितने शैतान वहाँ बैठे हुए हैं बॉम्बे के अंदर, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल गैंग चलते हैं बॉलीवुड के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। बॉलीवुड में जो गैंग चलते हैं, करण जौहर का सबसे बड़ा गैंग है, और इन लोगों ने ये क्या देखते हैं, फाइनेंस पे फिल्में चलती हैं। मैं कह रहा हूँ कोई कितना बड़ा बैनर है उसको सबसे ज़्यादा स्क्रीन मिलेंगी, जिसको सबसे ज़्यादा स्क्रीन इंडिया के अंदर मिलेंगी उसकी फ़िल्म फेमस होगी, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होगी उसकी फ़िल्म फेमस होगी।
ऐसे नहीं होगा कि भाई जो है छोटे बैनरों को तो स्क्रीन ही नहीं मिल रही हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं मिल रहे हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत ने बयान दिया था कि आप लोग मेरी फिल्में देखें, नहीं तो मुझे बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में लगातार छीनी जा रही थी। उसका कारण ये था, सूरज पंचोली से उनका झगड़ा हुआ था। सूरज पंचोली है सलमान खान का चेला। सलमान खान के जितने चेले हैं ना, वो उनके लिए बहुत हद तक जाता है और स्टैंड लेता बहुत दूर तक जा करके, चाहे सीबीआई ऑफिसरों को फ़ोन करना हो। उन्होंने लिंक बना रखे हैं, उनके दुबई में भी लिंक है अंडरवर्ल्ड से। उन्होंने भारत सरकार में जो है, अब देखिए कि उन्होंने मोदी जी के साथ में पतंग उड़ाई थी। वो कोई ऐसी नहीं उड़ाई थी पतंग उन्होंने, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ये लोग, इनको सरकार की ज़रूरत पड़ती है बार बार। और वहीं पर डबल गेम। मुझे कहता मैं वोट करता हूँ वहाँ का जो कांग्रेस एमएलए बाबा सिद्दीकी, बांद्रा से एमएलए बनता है, मतलब वोट करता वहाँ कांग्रेस के एमएलए की। और वैसे राष्ट्रीय स्तर पे मुझे मोदी जी चाहिए। मतलब हर जगह तुम्हारे जो है ना 7 उंगलियाँ घी में होनी चाहिए और तुम जो है बच के रहोगे। तो मैं वैसी बात पाता हूँ, सूरज पंचोली से झगड़ा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का। सलमान खान को पता है कि जो 7 बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनमें एक एक करके मैं फ़ोन करके किसी को भी निकलवा सकता हूँ। करण जौहर से उनकी अच्छी दोस्ती है, उसको फ़ोन कर दिया, भाई इसको लेने का नहीं। यशराज फिल्म में बोल दिया कि इसको लेने का नहीं। अभी इस बात के मेरे पास कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, कुछ सोर्सेज से मुझे जानकारी है कि सलमान खान ने जो है उनके लिए बोला है या नहीं बोला है, इस बात की कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस पूरे स्कैंडल में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट और विक्रम भट्ट जो हैं, ये इनका जो भूमिका बहुत संदिग्ध है। सर, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या उन्होंने कर ली, पर उसके बाद जो उनके फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के सबूत या फिर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि वो आत्महत्या नहीं है या फिर वो उनका किसी ने मर्डर किया है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे जो लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए इसकी? जी ज़रूर, सीबीआई जाँच होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो मैं तो कह सकता हूँ कि वो हत्या की गई है, उसे या तो उसे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हुए हैं वो। दूसरा मामला ये, जितनी भी बॉलीवुड में हत्याएं 1990 से लेकर के 2020 तक हुई हैं, उनमें किसी में सज़ा नहीं हुई है। तो ये जो मामला है पूरा सुशांत सिंह राजपूत का, 1990 से लेकर के 2020 तक जितनी भी हत्याएं बॉलीवुड के अंदर हुई हैं, उनमें किसी में सज़ा नहीं हुई है। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती को जुहू के अपार्टमेंट से गिरा के मार दिया। साजिद नाडियाडवाला उनके हस्बैंड थे और 6 महीने पहले उनका निकाह हुआ था। और जो 7 बड़े प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे के अंदर हैं, मैं आपको विद डेट बता सकता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था 29 दिसंबर 2014 को उन्होंने ट्वीट किया था कि पीके फिल्म में ISI का पैसा लगा। 29 दिसंबर 2014 का उनका ट्वीट है। और उन्होंने फिर मीडिया के अंदर भी ये बात बोली है ANI को इंटरव्यू देते वक्त कि पीके फिल्म के अंदर ISI का पैसा लगा है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि भरत शाह को 1.5 साल की जेल हुई थी, फिल्मों का सबसे बड़ा फाइनेंसर था और उसको चोरी चुपके फिल्म के अंदर ब्लैक मनी का जो कारोबार था उसके लिए उन्हें सजा हुई थी। और इतना ही नहीं, मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूं कि अंडरवर्ल्ड का इतना पैसा दुबई से लगता है और दुबई के अंदर आज शाहरुख खान को पाम जुमेरा नाम का ये पूरा आइलैंड उनके पास दुबई के अंदर है और उसको जन्नत का नाम दिया है। और जो मुंबई के जुहू में है उसका नाम मन्नत दिया हुआ है। और सलमान खान की भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी दुबई के अंदर है। तो हम ये जानकारी चाहते हैं कि जो बीइंग ह्यूमन का जो कॉन्सेप्ट सलीम खान साहब लेके आए थे, अभिनव कश्यप जो दबंग फिल्म के डायरेक्टर, उनका कहना है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक किया जाता है और ये सब दुबई के रास्ते होता है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भारत का 43% ब्लैक मनी दुबई के रास्ते बाहर गया है और बॉलीवुड के अंदर बहुत सारा ब्लैक मनी लगा हुआ है। और मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि जिया खान का जो मर्डर हुआ था, उस मर्डर के बाद में सूरज पंचोली जो उनके बॉयफ्रेंड थे, उन पर आरोप था। तो उनकी मदर थी जिया खान की मदर ने आरोप लगाया है कि सीबीआई के ऑफिसर को सलमान खान फ़ोन करते थे और उनको फ़ोन करके कहते थे कि हमारा जो सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस है उसके अंदर हमने इसको लिया हुआ है, तो हमें इसकी इमेज बनानी ज़रूरी है, आप इसको परेशान मत कीजिए। और वो सलमान खान का चेला है। सलमान खान ने बहुत सारे चेले पाले हुए हैं मुंबई के अंदर और वो जो है उनके साथ रहते हैं। कई बार उनके चेले उनको धोखा भी दे जाते हैं, जैसे कि अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा को लेके भाग गया, वो उसकी उनकी वाइफ थी अरबाज खान साहब की, तो वो भी उनका चेला था कभी, लेकिन वो उनका करियर वो बर्बाद कर देते हैं। अब जहाँ तक बात है, सलमान ने बहुतों का करियर बनाए भी हैं, जैसे पलक मुच्छल का करियर है और जैसे उन्होंने कई लोगों को काम दिलवाया भी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं यही एक लाइन पे नहीं चलते हैं कि हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई वो हर जगह गलत हैं, बहुत जगह वो सही होंगे। बिग बॉस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, वहाँ पे भी जिस तरह से वो स्टैंड लेते हैं, गलत को गलत बताते हैं, सही को सही बताते हैं। लेकिन मामला सारा यहाँ पे आता है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत हुई है, इसके पीछे इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं। एक ट्वीट KRK ने किया था जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने बोला था कि 7 प्रोडक्शन हाउस ने उनको निकाल दिया। लेकिन मसला ये है, वो कौन लोग हैं जो इन प्रोडक्शन हाउस के पीछे पैसा लगाते हैं? पैसा किसका लगता है? मसला ये है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो कोई भी हायर कर लेगा।
अब 100 करोड़ रुपए का जो है एक मूवी या 125 करोड़ रुपए उसमें लग रहे हैं, लेकिन फाइनेंस कौन कर रहा है उनको, इसमें पता लगना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यह है कि मुंबई में जो फिल्में बनती हैं, जैसे पद्मावत बनी है कोई फिल्में, इन फिल्मों को आप तब तक नहीं रोक सकते जब तक दुबई अंडरवर्ल्ड से उनकी फंडिंग बंद नहीं होगी। और मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं। आपने देखिए कि ममता कुलकर्णी मोम्बासा केन्या के अंदर रहती है, सोनम इंडिया में नहीं रहती है, जन कितनी एक्ट्रेसेस भारत से गायब हो गई हैं। और वो विकी गोस्वामी उनके हस्बैंड थे ममता कुलकर्णी के, और वो दुबई के अंदर विकी गोस्वामी जो अरेस्ट हुए थे दाऊद इब्राहिम के साथ काम करते थे, और उन्होंने ड्रग डीलर हैं और वर्ल्ड के बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं, और मोम्बासा केन्या से अपना नेटवर्क चलाते हैं। तो उनको फिल्मों में काम दिलवाया उन्होंने। नगमा थी, वो भी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अबू सलेम हैं, उनकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी थी। आपको गिन करके हम इतने सारे नाम गिना देंगे। इतना ही नहीं है, छोटा राजन ने इंटरव्यू दिया था सन 2000 के अंदर। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सलमान खान 1993 में दुबई के अंदर दाऊद इब्राहिम से मिलने गए थे, और उनके साथ में एक एक्ट्रेस भी थी। और हमारा आइडिया ये, वो एक्ट्रेस थी सोमी अली, और 92 से लेकर 1998 तक उनकी गर्लफ्रेंड थी 8 साल तक। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सलमान की गर्लफ्रेंड रही है सोमी अली, और वो पाकिस्तान की थी, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहती है। तो ये सारा जो मामला है, और जिस तरीके से फिल्में में पैसा लगता है, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है, जैसे सलमान खान फिल्म्स है, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन है, यशराज फिल्म्स है, सलमान खान का, शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, जो पहले ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से चलता था। तो ये सारे जो प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे कि करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन को उठा लीजिए, उसने फिल्म बनाई थी माय नेम इज़ खान। तो माय नेम इज़ खान में किसकी इमेज को ठीक करने की कोशिश की गई थी? ISI ने जो है दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को टारगेट दे रखा कि आपको हर महीने हमें इतना पैसा देना है, और वो टारगेट दे रखा है कि हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। और कराची के अंदर फिलहाल वो रहता है, उसको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिली हुई है वहाँ पर। और वो मिलिट्री प्रोटेक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि इंडियन एजेंसी चाहती हैं कि वो दाऊद उन्हें मिल जाए, इकबाल मिर्ची मिल जाए, और उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। वो कहाँ से आई हुई है? सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, मैं अब ये सब्जेक्ट थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, नहीं तो ICC का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, जबकि इससे पहले वो लंदन के अंदर हुआ करता था। तो दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी है, उसकी अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में, एजेंसीज का कहना यह है, अक्सर चैनलों पर रिपोर्ट आई हैं कि फेसबुक का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उसके पीछे ज़मीन है जो वहाँ की सबसे प्राइम लोकेशन है। लंदन की जो सबसे महंगी जगह है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वहाँ पे उनके पास में जमीन प्रॉपर्टी है। और जो सिडनी के अंदर ओपेरा हाउस है, वहाँ पे उनके पास प्रॉपर्टी है। तो और मुंबई के अंदर भी उनकी प्रॉपर्टी जो है सीज की है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो वर्ल्ड की तमाम प्राइम लोकेशंस पे दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के पास में प्रॉपर्टी है। और उन्होंने न सिर्फ उनको, बल्कि आपको मैं बताने देना चाहता हूँ, शाहरुख खान और सलमान खान का अगर मैंने नाम लिया है, तो शाहरुख खान सलमान खान की जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो दुबई के अंदर है। वो जरा बताएं कि पूरा आइलैंड लिया है, वो आइलैंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लिए शाहरुख खान ने, और उस परमिशन को लेने के बाद में उन्होंने पाम जुमेरा नाम का आइलैंड दुबई के एक बीच पे लिया हुआ है, वो बहुत महंगा है। और वो नखील नाम के एक बिजनेसमैन ने उनको गिफ्ट किया है। नखील कौन है? वहाँ UAE के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब पता लगाएंगे इनका सारा, आप पता लगाएंगे पूरा नेटवर्क। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, ये चारों पश्तून हैं। पश्तून एक जो है एक कास्ट कह लीजिए आप, मुसलमानों होती है, और ये अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आकर के यहाँ बसे। सलमान खान के जो पूर्वज थे अफगानिस्तान से आकर के इंदौर में बसे थे, उनकी वहाँ खेती की ज़मीन है। शाहरुख खान के पूर्वज पेशावर से आकर के दिल्ली में बसे थे, यहाँ हंसराज कॉलेज के अंदर उनकी स्टडी हुई थी। आमिर खान के पूर्वज भी वहाँ से आकर के बसे, पश्तून है। पश्तूनों ने ही मुंबई में अंडरवर्ल्ड चलाया था। मुंबई का जो सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था वो करीम लाला, वो पश्तून था। और पश्तूनों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिनको पठान भी कहते हैं। तो पश्तूनों की जो कम्युनिटी है उसको UAE की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। और एक नहीं, मल्टीपल आपको इसके एविडेंसेस दे सकते हैं। पिछले ही साल इसके शाहरुख खान के जन्मदिन पर बुर्ज खलीफा के जो टावर को शाहरुख खान के नाम के साथ सजाया गया था, उसको बुर्ज खलीफा, मैं विद एविडेंसेस बोल रहा हूँ। और इतना ही नहीं है, मैं सिरन जी आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितना अच्छा काम होगा ना सलमान खान साहब का, किसी का भी, मैं उसको भी यहाँ कहने के लिए तैयार हूँ। जैसे उन्होंने बहुतों काम दिलवाया, हमारी एक वन साइडेड सोच नहीं है। हम जैसे सलीम खान साहब ने BJP का घोषणा पत्र भी उर्दू के लिए तैयार किया था, लेकिन इनके जो कई ऐसे कार्य हैं जो बहुत संदिग्ध है। जैसे याकूब मेमन को जब फांसी की सजा हुई, यहाँ पे ये है कि सलमान खान जैसे के नाम बाद सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, उसकी CBI जांच भी चल रही है एक तरफ, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सलमान खान ने उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की है। देखिए, सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत का करियर बर्बाद करने की कोशिश की है। पहले तो ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने इसको सुसाइड माना हुआ है। अगर आप एक मिनट के लिए ये मान के चलिए कि वो सुसाइड नहीं, मर्डर है, तब ये सारे आरोप करण जौहर, शाहरुख खान सबसे हट जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सलमान खान भी, करण जौहर भी ये जो है डिमांड करें भारत सरकार से कि वो इसकी जांच कराए। इनके ऊपर से सारे आरोप हट जाएंगे। नेपोटिज्म के जितने आरोप बॉलीवुड में लग रहे हैं वो सारे हट जाएंगे। वो सारे आरोप इसलिए हैं क्योंकि ये हम मान करके चल रहे हैं, पहले से ही हमने ये एज्यूम कर लिया। अब श्रीदेवी का मर्डर हुआ दुबई के अंदर,
लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये मर्डर है, और किसी ने भी नहीं कहा। भारत की पूरी मीडिया दिखा रही थी आत्महत्या है। सुनंदा पुष्कर थरूर का जब मर्डर हुआ था तो क्या दिखाया पूरी मीडिया ने? आत्महत्या है। लेकिन अकेले सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको जो है साबित करके दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये मर्डर है ये। लेकिन वो दुबई के अंदर किए गए थे, उन्होंने इसलिए उनको दुबई के अंदर किया श्रीदेवी के मर्डर को, क्योंकि भारत में तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं। आप बताइए कि जब श्रीदेवी का शव जो दुबई से और यहाँ आया था मुंबई के अंदर, उसका पोस्टमार्टम इंडिया के अंदर किया, क्यों नहीं किया गया? वो जवाब दे सकता है? किसी के पास जवाब नहीं इस बात का। और उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी श्रीदेवी की, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ के सामने एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग लिखा गया है। और भारत की पूरी मीडिया खलीज टाइम्स के हवाले से खबर दिखा रही थी। खलीज टाइम्स को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी चलाती है और वहाँ पे चैनल चलता है। एक एशियन नेट नाम का एक चैनल है यूएई के अंदर, उस चैनल ने दिखाया था कि चोटों के निशान श्रीदेवी के सर पे थे। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, एशियन नेट पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी सारी की सारी। और फिर उसके बाद में ये सारा मामला दबा दिया गया। 98 में जो है दिव्या भारती की फाइल बंद कर दी गई, उसको जूहू के अपार्टमेंट से गिरा के मार दिया। उस रात को साजिद नाडियावाला वहाँ पे नहीं थे। मैं आपको कितने केसों की जानकारी दे सकता हूँ। बात यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की हो रही है। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा, मैं आपसे फिर दोहरा रही हूँ इस बात को कि अब उनके फैंस चाहते हैं कि इसको लेकर सीबीआई जांच हो और जो भी लोग इसमें जो आ रहे हैं उनके नाम, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हो आप इस केस को? हाँ बिल्कुल, देखिए रिया चक्रवर्ती लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी उसके साथ में। उसने अपने बयानात में कहा है कि मुझे उन्होंने घर भेज दिया, उन्होंने घर भेज दिया या वो खुद चले गई, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा मामला ये सीसीटीवी कैमरे जो थे वो फुटेज गायब है वहाँ पर। कोई रीजन बताए कि सुशांत सिंह राजपूत किस लिए वो करेगा। 60 करोड़ की तो नेटवर्थ थी उसकी, 4.5 लाख रुपए का वो किराया दे रहा था वहाँ पर। कोई रीजन इसका स्पेसिफाई कर दे। और जो आदमी मरेगा वो अनार का जूस और वो मौसमी का जूस लेकर के आया था वहाँ से, और वो मतलब जूस पी करके मरेगा कोई आदमी? बताइए आप, ये क्यों लेकर के आया था वो? ये सब चीज़ अब किसी ने गला घोट के मार दिया और उसको लटका दिया ऊपर, इस बात की क्या जानकारी है बताइए? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको ये भी बता दूं मैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पाया गया है कि ये तो सुसाइड है। अरे मेरे भाई, महाराष्ट्र में कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे की सरकार है। सरकार इसलिए उजागर नहीं करना चाहती, अगर वो इसको मर्डर साबित करेगी तो सरकार पे सवाल उठ जाएंगे कि उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं की, इसलिए वो उसको दबा देते हैं। कहीं पे भी जब कोई सुसाइड का केस पाया जाता है बड़ी हस्ती का, तो उसको सुसाइड ही इसलिए मान के चलती है कि फिर उस स्टेट की गवर्नमेंट पे सवाल उठ जाएंगे, इसलिए उसको दबा देते हैं। और नहीं तो आप मुझे बताइए, ये सारे क्लू हैं। चलिए मान लीजिए किसी भी एंगल से जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई की जांच में आपको क्या प्रॉब्लम है? सीबीआई जांच कर ले उस चीज़ की, फॉरेंसिक उसकी जांच की जाए सारी की सारी। और जितने उसके दोस्त थे जो वहाँ पे रहते थे, और जो रिया चक्रवर्ती उसके आपने बयानात लिए। जब नॉर्मल आदमी की किसी की जो डेथ हो जाती है ना, तो पुलिस इतने डंडे मारती है, मार मार करके निकलवा देती है, और जो वीआईपी लोगों को एक हाथ नहीं लगाती। वो रिया चक्रवर्ती को दिन के तब वो जा करके बताएगी। नॉर्मल बातचीत में कौन बता सकता? बताइए मुझे आप। किसी के भी सामने आप नॉर्मल बातचीत करके देखिए, वो कैसे बता देगा आपको जब तक आप उसे रिमांड पर नहीं भेज देंगे? विदाउट कोई बता ही नहीं सकता आपको, ये जानकारी मिल ही नहीं सकती। या फिर नार्को टेस्ट कीजिए आप, नार्को टेस्ट में पता लगेगा। रिया चक्रवर्ती के पास में उसकी मौत का सारा खुलासा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की नॉर्मल जांच की जा रही है। बॉलीवुड के अंदर जो हत्याएं होती हैं उनसे साधारण सलमान खान से आमने सामने बैठ करके पुलिस वाले आराम से बात करते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होगी भाई? रिमांड पे लेके देखो ना एक बार, तब पता लगता है कि जो हकीकत कितनी है। नार्को टेस्ट करके देखिए, 3 बार नार्को टेस्ट साध्वी प्रज्ञा का हुआ है। तो साध्वी प्रज्ञा जो वो एक बहुत बड़ी अधिकारी भी रही थी एबीवीपी की, क्या वो वीआईपी नहीं मान के चल रहे उसको? तो ये दो कानून क्यों इस देश के अंदर? नॉर्मल आदमी कहीं मारता तो उसे टॉर्चर किया जाता, रिमांड पे लिया जाता, लेकिन अगर कोई वीआईपी मार देता तो उससे नॉर्मल बातचीत की जाती है। तो रिया चक्रवर्ती का नाम आपने लिया, रिया चक्रवर्ती की फोटोज महेश भट्ट के साथ भी वायरल हो रही हैं और काफी सारे लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं इनको देखकर। तो इसी पर महेश भट्ट ये कहते हैं कि मैंने इस तरीके की फोटो खिंचवाई नहीं है। ऐसा है, महेश भट्ट तो कास्टिंग काउच का शैतान है। कास्टिंग काउच के इतने सारे केसेस हैं वहाँ पे बॉम्बे के अंदर। अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ महेश भट्ट साहब कौन है क्या नहीं है? अगर मैं उनकी हिस्ट्री निकालूंगा यहाँ पर, तो आप सनी लियोनी को किसने लॉन्च किया था? बिग बॉस सीजन 5 में आई थी वो फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में जिस्म 2 में उसे लॉन्च किया था महेश भट्ट ने। बिपाशा बसु को किसने लॉन्च किया था? जिसने अमर सिंह के साथ में इसकी जो है एक कॉल थी जिसमें वो एक कॉल गर्ल की तरह बात कर रही है, तो उसको लॉन्च किसने किया? महेश भट्ट ने। जितने भी कैरेक्टर महेश भट्ट ने लॉन्च किए ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो सेक्सुअल स्कैंडल में पाए गए हैं। तो इससे पता लगता है। और जो रिया चक्रवर्ती का आप बात बता रही हैं, ये फिल्में मिल रही हैं इनको, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो मैं ये मानता जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर तो पूरा पैनल डिसाइड करता है, लेकिन जो छोटे प्रोडक्शन हाउस है वहाँ एक सिंगल आदमी डिसाइड करता है। तो कास्टिंग काउच के जितने शैतान वहाँ बैठे हुए हैं बॉम्बे के अंदर, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। महेश भट्ट की तो कई एंगलों से जांच होनी चाहिए। महेश भट्ट का तो भतीजा जो है रिचर्ड कोलमैन हेडली ने उसका नाम लिया है, 26/11 के जो मुंबई में हमले हुए थे उनमें हाथ था उसका, महेश भट्ट के भतीजे का। उसकी तो कई एंगल से उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच होनी चाहिए।
उसने इस्लाम कबूल किया था महेश भट्ट ने, किसके दबाव में किया, पैसा कहाँ से आ रहा है बताना चाहिए। लेकिन आपने, महेश भट्ट ने सिर्फ पेपरों में कबूल नहीं किया, आके स्टेटमेंट दे रहा है वी आई प्राउड टू बी ए मुस्लिम। अरे भैया तुम तो कश्मीरी पंडित थे, भागे हुए वहाँ से कश्मीर से निकल करके आए थे, तुम्हें तो कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठानी चाहिए थी। भट्ट तो कश्मीरी पंडित है, लेकिन जितना दिमाग आलिया भट्ट के अंदर है उससे बाप के अंदर उतना ही दिमाग मुझे लग रहा है, क्योंकि महेश भट्टी नहीं है, ये तो कास्टिंग काउच के बड़े बड़े शैतान बॉम्बे के अंदर। नेपोटिज्म को भी बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है सर इससे लेकर। हाँ तो नेपोटिज्म बिल्कुल है। और जो गैंग चलते हैं, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा ट्वीट करके ये कहती हैं जो भी कहता है कि बॉलीवुड में गैंग चलते हैं, वैसा गैंग वैग वाला सीन नहीं है बॉलीवुड में, और जो भी लोग गैंग की बात करते हैं वो लोग सिर्फ अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। हाँ बॉलीवुड में गैंग चलते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर तो बना भी थी अभी उसने, अनुराग कश्यप साहब ने। बिल्कुल गैंग चलते हैं बॉलीवुड के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। बॉलीवुड में जो गैंग चलते हैं, करण जौहर का सबसे बड़ा गैंग है, और इन लोगों ने ये क्या देखते हैं, फाइनेंस पे फिल्में चलती हैं। मैं कह रहा हूँ कोई कितना बड़ा बैनर है उसको सबसे ज़्यादा स्क्रीन मिलेंगी, जिसको सबसे ज़्यादा स्क्रीन इंडिया के अंदर मिलेंगी उसकी फ़िल्म फेमस होगी, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होगी उसकी फ़िल्म फेमस होगी। ऐसे नहीं होगा कि भाई जो है छोटे बैनरों को तो स्क्रीन ही नहीं मिल रही है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं मिल रहे हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत ने बयान दिया था कि आप लोग मेरी फिल्में देखें, नहीं तो मुझे बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा। सर सुशांत सिंह राजपूत की आपने बात की, सुशांत सिंह राजपूत को कई ऐसी फिल्में थी जिनसे रिप्लेस कर दिया गया। बेफिक्रे में पहले उन्होंने साइन की, फिर उसके बाद रणवीर सिंह को ले लिया गया। ऐसी फितूर में पहले उन्हें होते हैं, फिर उसके बाद आदित्य रॉय कपूर को ले लिया। ऐसी तमाम तरीके की फिल्में थी जो सुशांत सिंह राजपूत के हाथ आई और फटाक से निकल गई। एकदम राइट बोली आप शेरन जी। सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में लगातार छीनी जा रही थी, उसका कारण ये था सूरज पंचोली से उनका झगड़ा हुआ था। सूरज पंचोली है सलमान खान का चेला। सलमान खान के जितने चेले हैं ना, वो उनके लिए बहुत हद तक जाता है और स्टैंड लेता है बहुत दूर तक जा करके, चाहे सीबीआई ऑफिसरों को फ़ोन करना हो। उन्होंने लिंक बना रखे हैं, उनके दुबई में भी लिंक है अंडरवर्ल्ड से। उन्होंने भारत सरकार में जो है, अब देखिए कि उन्होंने मोदी जी के साथ में पतंग उड़ाई थी, वो कोई ऐसी नहीं उड़ाई थी पतंग उन्होंने, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ये लोग, इनको सरकार की ज़रूरत पड़ती है बार बार। और वहीं पर डबल गेम, मुझे कहता मैं वोट करता हूँ वहाँ का जो कांग्रेस एमएलए बाबा सिद्दीकी, बांद्रा से एमएलए बनता है, मतलब वोट करता वहाँ कांग्रेस के एमएलए की, और वैसे राष्ट्रीय स्तर पे मुझे मोदी जी चाहिए। मतलब हर जगह तुम्हारे जो है ना सातों उंगलियाँ घी में होनी चाहिए और तुम जो है बच के रहोगे। तो सूरज पंचोली, मैं वैसी बात पे आता हूँ, सूरज पंचोली से झगड़ा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का। सलमान खान को पता है कि जो 7 बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनमें एक एक करके मैं फ़ोन करके किसी को भी निकलवा सकता हूँ। करण जौहर से उनकी अच्छी दोस्ती है, उसको फ़ोन कर दिया भाई इसको लेने का नहीं। जसराज फिल्म में बोल दिया कि इसको लेने का नहीं। अभी इस बात के मेरे पास कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, कुछ सोर्सेज से मुझे जानकारी है कि सलमान खान ने जो है उनके लिए बोला है या नहीं बोला है, इस बात की कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस पूरे स्कैंडल में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट और विक्रम भट्ट जो हैं, ये इनका जो भूमिका बहुत संदिग्ध है। क्योंकि देखिए आप बेजा आरोप नहीं लगा सकते। अब कब बॉलीवुड में कोई भी मर जाएगा तो उसे सलमान खान के नाम पर लगा देंगे, इतना भी हम वो नहीं है। जाँच होनी चाहिए, जाँच के बाद हम आरोप लगा सकते हैं और जाँच के बाद ही आरोप लगने चाहिए। दूसरी बात और बता दूँ मैं आपको, रिकॉग्निशन नहीं मिला सुशांत सिंह राजपूत को। उनकी जो पहली फिल्म थी काय पोचे, उनको कोई अवार्ड मिला क्या? अनन्या पांडे की पहली फिल्म के लिए उसे 3 अवार्ड मिले थे, उसके स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 के लिए। और जो परिणीति चोपड़ा को 2 अवार्ड मिले थे उसकी पहली फिल्म लेडी वर्सेस रिकी बहल में एक छोटा सा रोल करने के लिए, जबकि वो तो लीड हीरो था सुशांत सिंह राजपूत। ये नेपोटिज्म नहीं तो क्या है? ये बैठ करके अवार्ड तय करते हैं, वहीं पर उनका एक एक करके नाम बता सकते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड होता है और जो आईफा अवार्ड होता है दुबई और कुआलालंपुर में हो रहे हैं, और दुबई और कुआलालंपुर में अवार्ड शो हो रहे हैं। इनके पीछे अब बताइए, वहाँ पे जब चलता है अवार्ड शो, आपने देखा होगा, ये किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, सलमान खान और शाहरुख खान, लेकिन इनका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। सनी देओल का मजाक उड़ा रहे, धर्मेंद्र का मजाक उड़ा रहे। और मैंने खुद देखा वहाँ पे स्टेज पे कोई सलमान और शाहरुख खान से सब इज्जत से बोलते हैं, सलमान भाईजान है, और सनी देओल साहब जो है वो धर्मेंद्र को ऐसे करते हुए दिखाते हैं। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि एक पावर होती है, मैन पावर। ठीक है, आपके पास वहाँ एक पैसे की पावर है, बॉम्बे के अंदर एक मैन पावर होती है। सनी देओल और धर्मेंद्र के पास मैन पावर है, जाट कम्युनिटी से आते हैं। वो भारत में जहाँ भी इलेक्शन लड़ेंगे, हिंदुस्तान का जाट धर्मेंद्र और सनी देओल साहब के साथ खड़ा है, आर्मी में रेजिमेंट भी लेके बैठे हुए हैं। मैन पावर आकर के देख लें एक बार। लेकिन मसला सारा ये है कि इन लोगों ने ये क्या एहसान भी करते रहते हैं। अब उस पर धर्मेंद्र पे एहसान कर दिया, बॉबी देओल को एक फिल्म दिलवा दी, और ऐसे यहाँ तो मैं आपको बता दूं। और बिग बॉस के अंदर
आपको एक बहुत बड़ा एक एपिसोड बताता हूँ, यूट्यूब पे जाके कोई भी सर्च कर ले। बिग बॉस के अंदर सना खान आई थी। सना खान जब बिग बॉस के स्टेज पे पहुंची तो वो इतनी बड़ी फ़ैन कि मैं तो सर आपकी फ़ैन हूँ, मुझे तो फिल्म में। जैसे ही वो बिग बॉस खत्म होता है, बिग बॉस में खूब फ्लर्टिंग करी इसने उसके साथ में, मैंने वीकेंड के वार के एपिसोड देखे। उसके बाद जैसे बिग बॉस खत्म होता है उसे 2 फिल्में दी सलमान खान ने, और वहीं स्टेज पर बोल दिया था कि मैं सना खान तुम्हें फिल्में दिलवाऊंगा, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। और स्टेज पे बोला है, आप खुद चेक कर लेना कि अभी के लिए एक मौका काफ़ी रहेगा। जगह हाँ जी, एक मौका काफ़ी रहेगा। और ऐसी ऐसी बातें वहाँ कर रहे हैं, मतलब मैं उनको क्या बताऊँगा यहाँ पे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और फिर आप देखोगी जो रिपोर्ट्स आती हैं इनके, रात को 12-12 बजे तक एक्ट्रेस इनके घर से निकल के आती है। अब जैकलिन फर्नांडिस इनके फार्म हाउस पे क्या कर रही है बताइए आप मुझे। ये 8 लोगों को फॉलो करते हैं, ये उसमें लूलिया वंटूर को फॉलो करते हैं, डेजी शाह को फॉलो करते हैं, ये उस जैकलिन फर्नांडिस को फॉलो करते हैं। सारी जितनी भी फॉरेन एक्ट्रेस हैं, इनको किसने भारत में एस्टेब्लिश किया? जैकलिन फर्नांडिस कहाँ की है? बॉर्न इन श्रीलंका एंड रेज्ड अप इन बारबाडोस, नो यू कैन से बहरीन, एंड शी हैज स्टडीड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। तो उसको इंडिया में इतना सारा जो काम किसने दिलवाया? सलमान खान ने। कैटरीना कैफ कहाँ से आई? लंदन यूके से आई। और इसी तरीके से आप देखिए डेजी साहब वो अफगानिस्तान की है। सारी फॉर लूलिया वंटूर कहाँ से? लूलिया वंटूर की आप कहोगे कि कैसी बात कर रहा है, शकल नहीं अकल नहीं, पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया इसने। और उसको जो है ये एक्सेप्ट भी नहीं करता और एक्सेप्ट करता भी है। तो ये इसकी जो लाइफ है वो मतलब इतनी ज़्यादा समझ लीजिए मिस्टीरियस है, उसको आप पता नहीं लगा सकते कितनी मिस्टीरियस है। सर, आलिया भट्ट की मदर सोनी राजधान ये कहती हैं कि कल को अगर आपके बच्चे बॉलीवुड में आना चाहते हैं तो क्या आप उन्हें मना करोगे? मतलब एक तरीके से ये कहते हैं कि नेपोटिज्म अपने आप ही आता है, अगर आपके बच्चे बनना चाहते हैं तो आप उन्हें रोकोगे नहीं। इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, क्योंकि वो नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रही है और वो खुलेआम कर रही है। देखिए, सबका ऑडिशन होना चाहिए, स्क्रीन टेस्ट सबका होना चाहिए, इन नेपो बच्चों का भी स्क्रीन टेस्ट होना चाहिए, और जो न्यू कमर्स आए हैं उनका भी स्क्रीन टेस्ट होना चाहिए। लेकिन कहाँ दिखता है मैं आपको खुलेआम बताता हूँ। जब कोई डेब्यू करता है, नेपो बच्चा जब डेब्यू करता है, नेपो किड करते हैं, तो उस वक्त उनको कई अवार्ड दे दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई नॉर्मल बंदा, कोई न्यू कमर आकर के वो करता है, सुशांत सिंह राजपूत की पहली मूवी काय पोचे के लिए बताओ कितने अवार्ड मिल गए उसके। ये जो फिल्म थी विकी डोनर, इसके लिए आयुष्मान खुराना को कितने अवार्ड मिले, कोई बता सकता है? आलिया भट्ट को उनकी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कई अवार्ड मिल गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि आप नेपोटिज्म को खुलेआम बढ़ावा दे रहे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो घटिया से घटिया जिनका करियर रहा है, उनको सिर्फ इसलिए फिल्में मिल रही हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हीरो फिल्म जो सलमान खान की थी, वो अपने प्रोडक्शन में उन्होंने बनाई, खुद गाना गाया उसके अंदर उन्होंने। कुमार सानू का कहना है कि सोनू निगम से अच्छा कोई गा नहीं सकता था। इन्होंने जो है, इनको सानू निगम से गवाना था ना अभिजीत से गवाना था, खुद गाया। ये क्या खेल है? ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये भट्ट कैंप है, ये कपूर कैंप है, किसी के नाम के पीछे खान लगा है, कपूर लगा है, उनको तुरंत। और ये करण जौहर साहब तो कह रहे हैं कि जो नेपो बच्चे होते हैं वो वेल टैलेंटेड होते हैं, उनके वेल ट्रेंड होते हैं। कंगना रनावत का इंटरव्यू देखिए, कंगना रनावत ये कह रही है कि भैया नेपो जो बच्चे होते हैं उनको ज़मीनी समझ नहीं होती, ज़मीनी नॉलेज नहीं होती, वो नीचे से उठ करके नहीं आए, वो पले बड़े हैं बॉम्बे के अंदर, उनकी स्टडी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुई है, किसी की यूके के अंदर हुई है, और वहाँ पे भी फेल लोग हैं। रणबीर कपूर को देख लीजिए आप, रणबीर कपूर के 50% मार्क्स आते थे। शाहरुख खान की मार्कशीट देखिए आप, 56 मार्क्स हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर से उठ के गया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप देखिए, रणबीर कपूर को मौका मिला, सोनम कपूर को मौका मिला, और आलिया भट्ट को मौका मिला, और अब अनन्या पांडे को मौका मिला। और इनके जो बच्चे आ रहे हैं अभी जो पेट में है ना, ये पहले से डिसाइड कर रखा है कि 20 साल बाद इसको मैं लॉन्च करूँगा, ऐसे मैं लॉन्च करूँगा। वो पहले से डिसाइड कर बैठे हुए हैं। उनको लीड रोल देते हैं। मैं देखता हूँ किसी नेपो बच्चे को कोई साइड रोल दिया कभी? आप बताइए मुझे आप। मैं तो तब मानूंगा इनको जब ये साइड रोल देखे दिखाएं उसे। साइड रोल नहीं, उसे लीड रोल मिलता है। आलिया शेट्टी क्या है? और जब इस देश की जो अच्छी मॉडल्स है, वो जब देखती हैं आतिया शेट्टी को, यार ये क्या आफत है, ये भी हीरोइन बन गई। और इसी तरीके से वो सोनम कपूर है, सोनम कपूर के अंदर ऐसा क्या है? मशक्कली। किस बात की मशक्कली है बताइए आप? तो कहने का मतलब ये है कि उसको इतनी मूवीज़ मिली, ठीक है, काम तो सभी करके दिखा सकते हैं, लेकिन सबका स्क्रीन टेस्ट होना चाहिए, ऑडिशन होना चाहिए, और उसके बाद में उन्हें काम मिलना चाहिए। और इन नेपो बच्चों को साइड रोल मिलने चाहिए। कई बार जब शुरुआत होती है, अब लेडीज़ वर्सेस विक्की बहल के अंदर साइड रोल मिला था परिणीति चोपड़ा को, खूब मैं मानता हूँ, प्रियंका चोपड़ा की बहन थी वो, लेकिन उसने साइड रोल किया था। उसने उस रोल से अपने आप को प्रूव किया, और उससे प्रूव करके वो आगे गई। ये होता सही तरीका। इसी तरीके से आप किसी को, अब देखिए कि सनी देओल साहब को लॉन्च किया,
बॉबी देओल को लॉन्च किया धर्मेंद्र ने, वो सक्सेसफुल रही। लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्शन में 1 मूवी बनाई, 2 मूवी बनाई, उसके बाद में उनको खुला छोड़ दिया। उन्होंने अपने दम पर, भारत की जनता ने उन्हें पसंद किया। आज आप क्या कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर दी भारत भर में पूरे में, हीरो फिल्म को लेकर के वो औंधे मुँह गिर गई। ये क्या था, नेपोटिज्म का खेल तो आपका डूब गया सारा का सारा। आपकी जो फिल्में आ रही हैं, दिलवाले आई, ये अब डूबती जा रही है। अब जनता इन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो बोनी कपूर की बेटी थी, जाह्नवी कपूर, जो श्रीदेवी की बेटी थी, उसको लॉन्च कर दिया। कॉफ़ी विद करण में आई थी, और जब कॉफ़ी विद करण में आते हैं ना ये लोग, तो करण जौहर एक बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी नॉलेज को एक्सपोज कर देते हैं। आलिया भट्ट की नॉलेज एक्सपोज हो गई वहाँ पे, और सोनम कपूर की नॉलेज एक्सपोज हो गई। कितनी बार हमने देखा है, वो जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अबुल कलाम आज़ाद बोल रही थी, उसको इतनी भी समझ नहीं थी। सोनाक्षी सिन्हा की नॉलेज देख लीजिए आप, और आप आलिया भट्ट की समझ देख लीजिए आप। इनको तो बेसिक सेंस नहीं है। बिपाशा बसु ये कह रही थी, वो लेके दौड़ रही थी ओलंपिक की मिसाल, ये कह रही, किसी ने पूछ लिया पत्रकार ने, भाई ये ओलंपिक की मिसाल किसने स्टार्ट किया, जगह हिटलर ने शुरू किया था इसको। ये बिपाशा बसु का कहना है, ये ग्रेटर कैलाश के अंदर रहती थी पहले। तो ये सारे जो गेम है ना, ये सब समझे हुए हैं, और सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ी फूलों से। मैं एक ही बात बॉलीवुड के लोगों को कहना चाहता हूँ, उनको अगर फिल्में बनानी हैं तो ऐसे ऐतिहासिक कैरेक्टर चुनें। आप बताइए कि उत्तरी भारत में जाटों की इतनी पॉपुलेशन है, महाराजा सूरजमल को लेकर के कोई मूवी बनाने की कोशिश हुई? जो अकेले हिंदू सम्राट थे, इसने दिल्ली के मुगल सम्राट को हराया था। 1000 साल की गुलामी में एक सिंगल सम्राट था महाराजा सूरजमल, जिसने दिल्ली के मुगल सम्राट को हराया था। आज तक कोई भी दिल्ली के मुगल सम्राट को हरा नहीं पाया। ये मेरा कहना नहीं है, ये 9 सितंबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया। जिसकी फिल्म अगर कोई बना दे तो उस पर 400-500 करोड़ से नीचे नहीं जाएगी। क्यों नहीं बनाते? ये हारे हुए जो हारे हुए योद्धाओं के इतिहास पे बॉलीवुड में फिल्में बनती है, जो जीते हुए हैं, भरतपुर के सम्राट हैं, उन पे बना के दिखाए मूवी। क्यों नहीं बनाते उनको? इन लोगों ने तो ये समझ रखा है कि हम लोग उनको, अब देखिए फिल्मों के अंदर, चलो आपको ऐसा लगेगा, मैं किसी पे वार नहीं करना चाहता, मल्होत्रा, सिंघानिया, इनको लीड रोल दे रखते हैं। नेपोटिज्म का ही मैं मामला बता रखा हूँ। तो पंजाबी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अरे यार क्या है, ओरिजिनल लाइफ में क्या है, वो लोग आर्मी में काम करते हैं क्या? ओरिजिनल लाइफ में जाकर के देखिए कि हिंदुस्तान की सेना में जिन कम्युनिटीज़ की रेजिमेंट हैं, उनका इतिहास को निकालिए, उन पे मूवीज़ बनाइए। लेकिन नेपोटिज्म का खेल ऐसा है कि उस खेल से उलझ करके या तो सुसाइड करता है आदमी। कि बॉलीवुड में गैंग चलते हैं, नेपोटिज्म है, और जो न्यू कमर्स आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ये बात बॉलीवुड में सभी लोगों को पता है, पर उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते। क्यों? देखिए, ऐसे इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि जो है सलमान तो भाईजान है उन लोगों के लिए, और वे लोग कभी इस पर सवाल नहीं उठाते। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि इन लोगों के पीछे ना, ये इनको ऐसा लगता है, जब ये कहीं उतरते हैं ना गाड़ी से, तो सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती है। इनको लगता है तुम तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी चीज़ हो चुके हो, हिंदुस्तान की जनता तुम्हें हर हाल में पसंद करेगी। आपकी बात राइट है, ये लोग दबाते हैं उनको। जब कोई नया बंदा वहाँ जाता है, धर्मेंद्र ने बताया था, जब मैं फर्स्ट टाइम एक पंजाब के गांव से निकल करके जब मैं वहाँ गया था, उन्हें फुटपाथ पे अपनी रात बितानी पड़ी थी। सुनील दत्त का आप स्ट्रगल का सफ़र देखिए, उनको किस तरीके से परेशानी आई। तो ये लोग उस समय पे अपना स्थान बना गए। लेकिन आज के हालात में यदि कोई जाकर के वहाँ अपना स्थान बनाना चाहता है तो उसको फिल्में कौन देगा? क्योंकि एक बार दो चार बार आपकी फिल्में नहीं चली तो फिर आपका कोई गॉड फादर नहीं है। और यहाँ कोई 10 बार फेल हो, ये रहा ऋतिक रोशन, जिसके बारे में कंगना रनौत ने बोला था कि हज़ारों करोड़ रुपए इस राकेश रोशन के प्रोडक्शन हाउस के पास में है, 50 बार भी फेल होगा तो उसको बार बार जो है वो लॉन्च कर देंगे। ये वरुण धवन का देख लीजिए, डेविड धवन उसके फादर हैं। जब देखा कि बेटे को कोई काम ही नहीं दे रहा है, काम से खाली है, तो उस वक्त उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस में जो उनकी पहली फिल्में थी जुड़वा वगैरह, उनके रीमेक बनाने स्टार्ट कर दिए। तो अपने प्रोडक्शन हाउस का बेजा इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और अपने बेटे को लेते हैं लीड रोल, और जो किसी और का बच्चा है जो खूब टैलेंटेड है उसको देते हैं साइड रोल। जैसे कबीर सिंह के अंदर शाहिद कपूर को था लीड रोल, और जो वहाँ पे अर्जुन बाजवा था, जो उससे भी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी दिखा था, उससे ज़्यादा उसका जो है लुक देखिए, उसका सारा कुछ देखिए, एक्टिंग देखिए, सब चीज़, वो वहाँ लीड रोल में था। तो ये क्या खेल है? ये लीड रोल में रहेंगे भाई। जो है आज वे काबिल हुए जो कभी काबिल ना थे, मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल ना थे। दूसरी बात, ख्याल जिसका था मुझे वो ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला।